Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture we are talking about that morphogenetic gradients, which is the part of the developmental biology. So morphogenetic gradients के बारे में हम देखें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is the meaning of the morphogens. Okay, so briefly we are talking about that in this video. The morphogens is what and what are their importance and their functions also. Okay, and some examples are also included in this video. So let us start to understand the role of gradients in the embryonic pattern formation. Okay, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना वो समझने का ट्राई करो आप कि ग्रेडियंट्स क्या होता है. ओके, ग्रेडियंट्स यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ग्रेडियंट्स लगाते हैं. ओके, मान लीजिए कि कोई केमिकल है तो उसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ा के कम करते हो या फिर कम से ज़्यादा करते हो. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट्स. ओके, now whenever we are talking about the morphogens, the morphogens are nothing, it is a signaling molecule which diffuse through the tissue from that source to sink. Okay, and then after one it influences various phenomena like that cell differentiation, gene expression and tissue organization. Okay, so we know about that cell signaling, right? Recall the my words. Whenever we are the cell want growth, differentiation and whatever things, it depends on that other cell. Why? Because of that it doesn't own self signals. Okay, उसके पास ऐसे सिग्नल्स नहीं है कि वो खुद क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, जीन एक्सप्रेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वो खुद ब खुद कर सके. ऐसा उसके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है. वो दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेड है कि मुझे कब क्या करना है. ओके, देन आफ्टर वन जब हम बात करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि क्यों कैंसर सेल्स में सो ऐसा नहीं होता है. सो कैंसर सेल्स की जो फिनोमेना है ना वो कुछ डिफरेंट है. कैंसर सेल्स के अंदर क्या होता है कि वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू अपने आप में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन, जीन एक्सप्रेशन वो करता रहता है, क्योंकि उसके पास ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है कि जो वो खुद पैदा कर सकता है. लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल सेल की, तो नॉर्मल सेल ऐसा नहीं कर सकता. ओके, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना. देन आफ्टर वन नाउ टॉकिंग अबाउट दैट एग्जाम्पल्स. सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे. डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसा पूछा जाता है कि ये जो मॉर्फोजन है वो कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ पर उसकी एक्टिंग है. ओके, कहाँ पर वो फंक्शन करता है. देन आफ्टर वन ये बोन मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स के बारे में भी आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डोर्सल वेंट्रल पैटर्निंग. वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं. ओके, देन आफ्टर वन WNT प्रोटीन्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सेस फॉर्मेशन. नाउ अब हम देखने वाले हैं कि हाउ मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स वर्क ऑन दैट. ओके, हमने बोल दिया कि मॉर्फोजेंस ये होते हैं, लेकिन वो कैसे वर्कआउट करते हैं, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो हम देखने वाले हैं. सो मॉर्फोजेंस आर सिलेक्टेड और सिक्रीटेड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक सेल्स एंड डिफ्यूज अक्रॉस द टिश्यू. ओके, तो मैंने बोला ना आपकी सोर्स टू सिंक जैसा यहाँ पर भी एक क्या है, रिश्ता है. जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सोर्स टू सिंक वाला जो ग्रेडियंट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, तो मॉर्फोजेंस आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, वो हमें ध्यान में रखना है. Cells which are respond to different concentration by activating or repressing the specific genes. Okay, so कोई भी सेल को ऐसा नहीं होता है कि एक ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एट अ टाइम वन ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मिलेगा. ओके, ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक सेल के पास में आ जाता है. तो सेल कैसे उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ मुझे यही करना होगा. ओके, सो डिपेंड्स ऑन दैट कंसंट्रेशन. ओके, सभी सेल के पास मॉर्फोजेंस तो आता है, लेकिन क्या सभी सेल्स एक ही टाइप के जीन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं?
नहीं कर पाते. क्यों? what is the reason about that? The different concentrations that are get on there. ओके तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वो सेल्स को मिलती है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है या फिर उसको रिप्रेस कर देता है. ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. दिस डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन विच लीड्स टू द डाइवर्स सेल फैट्स एंड टिश्यू स्ट्रक्चर्स. ओके उसके हिसाब से ही डिफरेंट सेल फैट्स बनते हैं कि हाँ अलग अलग सेल्स हमारे शरीर में है तो उसके सेल फैट भी क्या है, अलग है, उसके टिश्यू के स्ट्रक्चर भी कुछ अलग है, क्योंकि हर एक सेल्स को डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर वो मॉर्फोजन मिल रहा है, उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी जो है वो हो रही है. ओके एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देती हूँ. सी एलिगेंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, उसके वल्वल डेवलपमेंट के बारे में. ओके सो जो वल्वल डेवलपमेंट है ना, उसके अंदर क्या होता है कि सी एलिगेंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा सेल वल्वा डेवलप करेगा, दैट इज़ बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट फाउंडर सेल. ओके यानी कि यहाँ पर एक फाउंडर सेल होता है और उसके साथ दूसरे भी बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं. ओके लेकिन फाउंडर सेल कुछ ना कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज आउट करता है, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर जिस सेल को ज़्यादा मिलता है, ओके वो ही क्या होगा, फर्दर वल्वा डेवलप करेगा, और दूसरे जो सेल्स है वो अलग, यानी कि एपिथेलियल सेल्स या फिर कोई भी दूसरे एडेरेंट सेल्स बन जाएंगे. लेकिन ये वाला जो सेल्स है कि जिसको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिल रही है ना सिग्नलिंग की, वो ही आगे वल्वा डेवलप करेगा. ओके नाउ this is the source to sink part, the origin where morphogens are produced, and sink is the area where morphogens are degraded or absorbed. Now the second important part is that the threshold concentration. Threshold concentration क्या होता है? Okay so different morphogen concentration trigger different cellular responses. We are previously discussed out that. Okay and this threshold determine the distinct cell fat based on the location relative to that source. Yes now the signal transduction is a very important process. Whenever the cell interpret the morphogens signal through the receptors, the particular intracellular pathways which are started down, okay and affecting the gene expression. तो ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई सेल सिग्नलिंग के अंदर हमने पढ़ा है कि 4 इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होती है. पहले क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, सिक्रीट आउट होता है फ्रॉम दैट सिक्रीटिंग सेल्स. देन आफ्टर वन उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, सेल के साथ वो इंटरप्रेट करता है. ओके उसके साथ एडेरेंट होता है. एडेरेंट होने के बाद जो चौथी इंफॉर्मेशन फिनोमेना है वो है इंटरप्रिटेशन और सिग्नल ट्रांसडक्शन. ओके अगर स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होता है तभी जाकर सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस होगी, वरना नहीं होती है. ओके सो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हमने बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे देखे हैं, GPCR, रास मैप काइनेस पाथवे, और एनो सिग्नलिंग के बारे में भी हमने कल ही देखा है. ओके सो ये सारे जो सिग्नल ट्रांसडक्शन फिनोमेना है ना वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है. ओके यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, उसके बाद वो कहाँ पर गया, इंट्रासेल्युलर कोई भी प्रोटीन को उसने एक्टिवेट किया, उस प्रोटीन की कुछ एक्टिविटी थी, उससे कोई दूसरे को एक्टिवेट किया, ऐसे करके ये सिग्नल ट्रांसडक्शन ऐसे कैस्केडल मैकेनिज्म के अंदर चलता रहता है. ओके और वो क्या करता है, कोई भी जीन को एक्सप्रेस करवाता है या फिर उसको इनहिबिट कर देता है. ओके नाउ दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स. अब तक हमने जो देखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रोसोफिला एम्ब्रियो के अंदर हमने देखा था बाइकोइड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन. ओके
Bicoid is a key morphogen determining the anterior posterior axis. Okay, मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट बाइकॉइड प्रोटीन. बाइकॉइड कहाँ से पैदा होता है, कैसे वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को मेंटेन करता है ड्रोसोफिला के अंदर, बहुत ही अच्छा फिनोमेना है, पढ़ना चाहिए. Okay, and high bicoid concentration which activates the head structure genes and lower concentration triggers the thorax and abdominal genes. Okay, so जब हम बात करते हैं invertebrates की, तो invertebrates में क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर कोई हेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. ओके, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं बाइकॉइड की, पर्टिकुलर बाइकॉइड प्रोटीन की, तो उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन हेड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और हेड स्ट्रक्चर के जीन्स को एक्टिवेट करती है, और उसकी कम मात्रा जो है वो थॉरिक्स या फिर एब्डोमिनल जीन्स को एक्टिवेट करती है. ओके, देन आफ्टर वन वर्टिब्रेट लिम्ब डेवलपमेंट. नाउ सोनिक हेजहॉग ग्रेडियंट कंट्रोल्स द डिजिट फॉर्मेशन. ओके, आगे भी हमने देखा कि हम पढ़ने वाले हैं. ओके, लिम्ब डेवलपमेंट के अंदर, और सेल एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ दैट एसएचएच यानी कि सोनिक हेजहॉग फॉर्म द स्पेसिफिक डिजिट्स लाइक दैट थंब. ओके, यू कैन सी दैट हियर. प्रीवियस हमने बात की थी ना सी एलिगन्स के बारे में. सो सी एलिगन्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बीच में जो है ना वल्वा है और दूसरे यहाँ पर एग सेल्स है. ओके, वल्वल सेल्स के ऊपर ठीक एक फाउंडर सेल होता है, और वो ही क्या करता है, कोई ना कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज आउट करता है, और उससे ये जो उसके पास में वाला जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसको सिग्नल ज़्यादा मिलता है, और उसके हिसाब से ये पूरी मैकेनिज्म होती है. ओके, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सिग्नलिंग पाथवे भी फॉल आउट हो रहा है, जिसके बारे में हम शॉर्ट अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर उसको कवर करेंगे, और वो है नॉच सिग्नलिंग. ओके, सो नॉच सिग्नलिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि दोनों सेल्स के बीच में जब आपस में वो फिजिकल कांटेक्ट में आ चुके हैं तब जो सिग्नलिंग पाथवे फॉल आउट होता है उसको बोला जाता है नॉच सिग्नलिंग. ओके, आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द होल फिनोमेना of that morphogenetic gradients in developmental biology. Okay, हमने क्या क्या देखा उसको पहले मैं रिकॉल कर देती हूँ कि हमने क्या देखा है आज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मॉर्फोजेंस, उसके एग्जाम्पल्स देखे हैं. ओके, उसकी एक्शन मैकेनिज्म देख ली. ओके, देन आफ्टर वन उसके जो की कॉन्सेप्ट एरिया है वो हमने देख लिया कि कैसे वो काम करता है. ओके, एंड उसका एग्जाम्पल देख लिया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स के अंदर मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. ड्रोसोफिला को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बाइकॉइड की कंसंट्रेशन अगर मैं थॉरिक्स में बढ़ा देती हूँ तो क्या फॉर्म होगा. तो ऑब्वियसली आपको ये जो आंसर है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि जब बाइकॉइड की कंसंट्रेशन अगर मैं थॉरिक्स में बढ़ा देती हूँ यानी कि बीच वाले पोर्शन में बढ़ा देती हूँ तो क्या फॉर्म हो सकता है. ओके, मुझे क्लियर कट आंसर चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर, एंड इन अपकमिंग सीरीज वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द सील lineages. ओके.